तो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग जो है स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इंटीग्रेशन यानी समाकलन की एक नई एक्सरसाइज लेके आपके सामने आए हैं। बोर्ड पे आपको दिख ही रहा होगा कि आज की एक्सरसाइज क्या है। आज की एक्सरसाइज जो है वो है इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड जानने से पहले आपको डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको डिफरेंशिएशन यानी अवकलन नहीं आएगा तब तक आपका जो है ये प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में नहीं आने वाली है। क्योंकि इस विधि में अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस, इस विधि में हम लोग मैक्सिमम जो है डिफरेंशिएशन को ही यूज करते हैं। मैक्सिमम क्या, पूरा डिफरेंशिएशन यूज होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप अपना डिफरेंशिएशन अवकलन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, हमारे प्रीवियस क्लासेस को देखिए और आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएशन को हमने कितने आसानी से, कितने इजी वे में जो है आपको उसमें क्लासेस में एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, अभी बोल रहा हूं कि हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो बोर्ड स्टूडेंट्स, जो हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, जिस भी बोर्ड के हो, सीबीएसई, आईएससी, चाहे स्टेट बोर्ड, जो भी बोर्ड आपका हो, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसके लिए जो आपके एक्स ग्रुप या एनडीए का जो एग्जाम जो बच्चा दे रहा है डिफेंस का, या जो राज्य स्तरीय स्टेट लेवल पे जो भी कंपटीशन दे रहा है जिसमें क्लास 11th और 12th का मैथ्स का पेपर आता है, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो हमारा 12th बैकग्राउंड पे जो भी एग्जाम कंडक्ट होगा उसके लिए हमारी क्लासेस जो है इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने भी टॉपिक आपको, चाहे वो साइंस में हो रहे हो, चाहे वो मैथ्स में हो रहे हो, सबके सब आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है इंटीग्रेशन 3x + 5 की होल पावर 7। अब देखो, इस समाकलन को हल करने के लिए मेरे पास ना दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि मैं 3x + 5 को 7 बार गुणा करूं, 3x + 5 को 7 बार गुणा करूं और उसके बाद जो भी मेरा आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर दूं। तो भाई चलो 7 बार तो छोटा है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे। सपोज यहां पे पावर 100 होती तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में कैलकुलेशन टफ हो जाती। क्या होता है, जैसे जैसे पावर बढ़ती रहती हैं वैसे वैसे कैलकुलेशन क्या हो जाती है, कैलकुलेशन हो जाती है टफ, मुश्किल हो जाती है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अपना सब्स्टिट्यूशन यानी जो हमारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसका समाकलन होगा वो कैसे होगा। देखो सबसे पहले देखो, मैथ्स में आप लोग भी जानते हैं एज्यूम, लेट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि माना ये जो 3x + 5 है ना, इस 3x + 5 को मैंने क्या करना है, t मान लेना है। माना 3x + 5 = t। देखो अभी मैंने आपसे डिफरेंशिएशन की बात की थी ना, तो मैं वही बात यहां पे करूंगा कि जो भी टर्म हम t मानेंगे उस टर्म का हम लोग डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन करेंगे दोनों ओर। तो क्या हो जाएगा, 3x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 5 का 0 हो गया और ये हमने क्या किया था, dt/dx, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, देखो 3 = dt/dx, आपका डिफरेंशिएशन हो गया ना। बट अब आपको क्या चाहिए, देखो आपको चाहिए dx चाहिए, आपको dx चाहिए ना। तो आप क्या करेंगे, इस dx का क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका आएगा, देखो आपका आ जाएगा 3dx = dt और dx = 1/3 dt, ठीक है। आपने क्या किया, जिसको आपने t माना था उसका अपना डिफरेंशिएशन कर दिया। अब आप क्या करोगे, जो भी आपने t माना और जो भी आपकी dx की टर्म आई है ना, उसको उठा के इस इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, हमने 3x + 5 को t माना था तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t⁻7 और dx का मान कितना आया था, dx का मान आया था 1/3
dt। तो देखिए 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, t की पावर 7 इंटू dt। और आपको फॉर्मूला याद होगा x की पावर n वाला, तो वो क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी ये हो गया आपका 1/3 t की पावर 7+1 अपॉन 7+1 प्लस c, और आपका उत्तर आ गया 1/3, 7 और 1 8 हो गया। और देखो t की पावर 8 हो गया, और t हमने क्या माना था, t हमने माना था 3x + 5, तो हम लिख सकते हैं 3x + 5 की होल पावर 8 प्लस c। तो आपका उत्तर क्या आएगा, आपका उत्तर आएगा 1/8 के 24, 3x + 5 की होल पावर 8 प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो देखो कितने आसान तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हल कर दिया है ना। तो यही इसमें खासियत है, यही इस मेथड की बहुत अच्छी विशेषता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों लोग। अगला प्रश्न मुझको दे रखा है log x अपॉन x, log x अपॉन x इंटू dx, log x अपॉन x इंटू dx। तो देखो हम क्या करेंगे, देखिए हम ना इसमें log x को ना t मान लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, log x को t मान लेते हैं। तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है, इसका होता है 1/x इंटू dx इज इक्वल टू dt हो गया। मैंने क्या किया, डायरेक्ट जो अपॉन dx था उसको उधर शिफ्ट कर दिया। अब आप देखो दिखा होगा आपको dx अपॉन x क्या है, dx अपॉन x dt है। तो आपका आ जाएगा log x को अपने t माना था ना, t इंटू dt, और t dt यानी t की पावर 1+1 अपॉन 1+1 प्लस c। तो आपको उत्तर आ गया t² अपॉन 2 प्लस c। और t का मान क्या था, t का मान था log x। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपने क्या करना है, log x को t मान के उसका डिफरेंशिएशन करना है, और उसके बाद उन वैल्यू को जो आपने t माना, जो आपका dx आया उसको उठा के जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें वैल्यू को पुट अप कर देना, और आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साइन रूट एक्स, क्या दे रखा है, साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू dx। तो आप देखो इस क्वेश्चन में करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, अगर मैं इस रूट एक्स को t मानूं, मैं क्या करूं, माना रूट एक्स बराबर t, तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स बराबर t यानी n x n-1 dx बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dt। डिफरेंशिएशन कर दिया n x n-1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1/2 x की पावर -12 इंटू dx बराबर dt। और देखिए हो जाएगा 1/2 और x की पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, रूट एक्स dx बराबर dt। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए dx बाई रूट एक्स चाहिए ना। तो देखो आ गया ना, dx बाई रूट एक्स ये रहा, dx बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 2dt आपका आ गया। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को उठा के इक्वेशन में पुट कर देना। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, हमारी इक्वेशन बन जाएगी साइन, देखो रूट एक्स को तो हमने t माना था, और dx अपॉन रूट एक्स 2dt आया था, तो 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया है ना। तो क्या आ जाएगा 2 साइन t का इंडिकेशन होता है माइनस cos t प्लस c, यानी -2 cos, और t हमने क्या माना है, t हमने माना है रूट एक्स। तो ये आ जाएगा आपका रूट एक्स प्लस c। तो ये आपका डायरेक्ट फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं, और बहुत ही इजीएस्ट मेथड से बता रहा हूं। जिस बच्चे ने पहले कभी नहीं पढ़ा या पढ़ा है भूल गया है, तो वो भी इस मेथड से सीख के, इसको समझ के इजीली जो है क्वेश्चंस को हल कर सकता है ना। चलिए अगला प्रश्न मुझे रखा है इंटीग्रेशन 3x² अपॉन 1 प्लस x की पावर 6। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, 3x² अपॉन 1 प्लस x की पावर 6। अब हमारे माइंड में आता है यार मैं किसको t मानूं, ऑब्वियस सी बात है कि मैं किस फंक्शन को t मानूं। तो देखो इस फंक्शन को लिखने का तरीका हमारा ये भी तो हो सकता है, 3
एक्स स्क्वायर अपॉन, मैं इसको ऐसे कर सकता हूं 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो मुझे दे रखा है। अब आप बोलोगे आपने ऐसा क्यों किया? देखो बच्चे लोग, हमें ना 3x स्क्वायर चाहिए, तो मुझे जाहिर सी बात है कि मुझे ऐसी टर्म को t मानना पड़ेगा जिसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर है ना। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैंने x क्यूब को जैसे t माना तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt, है ना। चलिए तो जैसे, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ऊपर वाला टर्म आ गया आपकी dt और ये आ गया 1 प्लस, आपने इस पोर्शन को t माना था तो 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप जानते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए होता है ना फॉर्मूला, प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म ऐड हो जाती है, तो इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, यानी tan इनवर्स, और t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू था हमारा x क्यूब प्लस सी। तो ये बच्चे लोग आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। आपने क्या करना है, डायरेक्ट x क्यूब को t मान के उसका डिफरेंशिएशन करके सारी वैल्यू को उठा के क्वेश्चन नंबर में पुट कर देना है और देन उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इजीली फॉर्मूले से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बेस्ड है। हमें दे रखा है यदि cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स गिवन हो और इस प्रश्न का हमको इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए अगर मैं ना इस नीचे वाले पोर्शन को, ये दिख रहा होगा तुम्हें, इस नीचे वाला पोर्शन को, इसको मैं t मानता हूं, लेट cos x प्लस साइन x बराबर t, ये मैंने t मान लिया, ठीक है ना। तो देखो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है माइनस साइन x और साइन x का हो गया आपका cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब आपको दिख रहा होगा कि इस नीचे वाले पोर्शन को, जो हर वाला पोर्शन है, इसको मैंने t माना, तो मेरा जो अंश वाला पोर्शन है ये वाला आ गया। ये पोर्शन आपको दिख रहा है, देखो cos x माइनस साइन एक्स आ गया ना। इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं dt अपॉन t, और आप जानते हैं कि dt अपॉन t क्या होता है, dt अपॉन t होता है log t। तो आपका आंसर में क्या आ जाएगा, log t प्लस c। और देखिए जो t था, t क्या था, t ये था ना, तो आ जाएगा log cos x प्लस साइन x प्लस c। तो ये आपका फाइनल उत्तर आ गया, है ना। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा मेथड है, और याद रखिएगा किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन 101% आता ही आता है। इसलिए जो है आपको ये मेथड सीख लेना है, समझ लेना है, और बहुत ही ध्यान पूर्वक आपने इसको सीखना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके बोर्ड के लिए और आपके परीक्षाओं के लिए, जो भी आपके एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और मैं इसको बोल सकता हूं दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। बोर्ड में लगभग 70 से 80% परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग जो डिनोमिनेटर है, दिख रहा होगा आपको, ये डिनोमिनेटर ये वाला, इसको हर बोलते हैं, इसको हमने t मानना है। क्या मानना है, t मानना है। तो मान लेते हैं जी a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x बराबर हमने t मान लिया, है ना। अब देखो आपको पता है डिफरेंशिएशन तो मैं आपको सिखा चुका हूं और आप उसमें मास्टर भी हो चुके हो। तो देखो a स्क्वायर का a स्क्वायर, साइन का हो जाएगा 2 साइन x, और साइन x का क्या होता है बच्चे लोग, साइन x का होता है cos x, प्लस b स्क्वायर, cos स्क्वायर का हो जाएगा 2 cos x,
और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। और आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तो याद ही होगा, 2 sin x cos x sin 2x होता, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू साइन 2x और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, सेम वही है, ये भी हो जाएगा साइन 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। और आपको क्या चाहिए, आपको ऊपर चाहिए साइन 2x, तो आप इसमें से साइन 2x को इधर ही छोड़ देंगे इंटू डी एक्स को इधर ही छोड़ देंगे और डी टी अपॉन, देखो जब मैं ना इसमें से साइन 2x कॉमन लूंगा तो मेरे को बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं यहां पे लिख दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इन सब वैल्यू को उठाया और जो मेरे को क्वेश्चन दिया था इस क्वेश्चन में पुट अप कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 2x की वैल्यू हो गई डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इस पोर्शन को आपने टी माना था तो इंटू टी। तो देखिए 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया और डी टी, ये टी था, ठीक है ना, ये टी है, डी टी अपॉन टी आपका ये बचा। तो आपका जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डी टी अपॉन टी क्या होता है, डी टी अपॉन टी होता है लॉग टी, तो लॉग ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। और इस क्वेश्चन को आप देखेंगे अपने प्रीवियस पेपर में देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन 101% मिलने वाला है, बोर्ड परीक्षाओं में तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, dx अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 3। अब देखिए दोनों प्रश्न रूट में, दोनों अपॉन में रूट की फॉर्म में है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आप लोगों ने एक मेथड पढ़ा होगा क्लास 9th में, रैशनलाइजेशन, सरलीकरण पढ़ा था ना आपने, तो वही आपको सिखाते हैं इसमें, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारा नीचे वाला साइन है ना, इसके अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे इसको गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3, इस प्लस ने तो ऐसे रहना है यहां पे, और इंटू ऊपर वाली टर्म जो हमें दे रखी है 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। हमने इसका रैशनलाइजेशन कर दिया। अब देखो आपको पता है कि ये रूट 2x प्लस 3 से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं लिख रहा हूं इसको, है ना। फिर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा इस क्वेश्चन का। और देखिए ये हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा तो आ जाएगा 2x प्लस 3, ये a है माइनस बी स्क्वायर यानी 2x माइनस 3, ये तुम्हारा b है। तो देखो 2x माइनस कट गया और 3 प्लस 3 6 हो गया, तो आपका जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 की होल पावर हाफ माइनस 2x माइनस 3 की होल पावर हाफ का होल dx। और अब मैंने आपसे बोला था एक ट्रिक बताऊंगा आपको, तो याद रखें, एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, जब कभी प्रश्न इस फॉर्म में आए ax प्लस बी की पावर n का इंटीग्रेशन करने को आए, तो आप डायरेक्ट लिख देना ax प्लस बी की होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और जो मल्टीपल ऑफ x होगा, मल्टीपल ऑफ x में जिसमें x का गुना है, तो वो क्या, वो a है ना, तो इसको इंटू a कर देंगे और प्लस c, ठीक है। आपने क्या करना है,
ए एक्स प्लस बी की होल पर एन का फॉर्मूला होता है ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू मल्टीपल ऑफ एक्स, वो भी वन अपॉन की फॉर्म में, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं ना, 2x प्लस 3 की पावर 1/2, 2x प्लस 3 की पावर 1/2 हो जाएगा। अब तो क्या हो जाएगा 1/6, 2x प्लस 3 की पावर 1/2 माइनस 2x माइनस 3 की पावर 1/2, ये होल dx है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/6, तो भाई कॉमन है, ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी की होल पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2 मल्टीपल ऑफ एक्स माइनस 3 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 इंटू मल्टीपल ऑफ एक्स, यानी 1/2 और प्लस सी। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने डायरेक्ट जो है फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल दिया। आप चाहो तो 2x प्लस 3 को t मान के भी सॉल्व कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और अगर आपको लगता है कि यार ये मेथड जो मैंने आपको सिखाया वो आसान है तो आप इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न मुझे दे रखा है, यदि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स dx गिवन हो और इस प्रश्न का हमको समाकलन यानी इंटीग्रेशन करना, तो हम कैसे करेंगे। देखिए देखो आपको ये दिख रहा है ना, आप इसको t मानिए ना, लेट x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। आपने क्या किया, x प्लस लॉग एक्स को t मान लिया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लॉग एक्स का 1/x हो गया और साथ में dx भी आएगा बराबर dt। आप एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो पोर्शन है dx x प्लस 1 अपॉन एक्स दिख रहा है ना, x प्लस 1 अपॉन एक्स और साथ में dx, ये dt बन गया। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt। ये वाला पोर्शन तो t था जो हमने t माना था, और जो x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू dx है वो dt बन गया। तो क्या हो जाएगा t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, यानी t क्यूब अपॉन 3, और t कितना था, t था हमारा x प्लस लॉग x का होल क्यूब प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने केवल और केवल x प्लस लॉग x को t मान के उसका डिफरेंशिएशन करना है, और जो वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज को उठा के समीकरण जो हमें इंटीग्रेशन करना है उसमें पुट अप कर देना है, और सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है जी। आइए अगला प्रश्न मुझे दे रखा है, यदि e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 3 हमें दिया है और इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है ना। तो देखो अभी आपको एक चीज सोचनी है कि यार मैं किसको t मानूं। अगर देखो मैं इसको t मानूंगा तो ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे साथ में क्या है, यहाँ पे साथ में -3 भी है ना। और अगर मैं इस पोर्शन को t मानता हूं, किस वाले को, इस नीचे वाले को t मानता हूं, तो मेरी ऊपर वाली टर्म आ जाएगी, ऑब्वियसली आ जाएगी। कैसे आएगी देखो, अगर मैं e की पावर 2x माइनस 3 को t मानता हूं तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x और 2x का 2 हो जाएगा, -3 का 0 इंटू dx बराबर आ गया आपका dt। और आप क्या करेंगे, देखिए अब आप करेंगे e की पावर 2x dx बराबर ये हो गया आपका dt बाई 2, ठीक है ना। देखो ऊपर वाली टर्म आ गई e की पावर 2x dx, ऑब्वियस सी बात आ गई। तो अब लिख सकते हैं इसको e की पावर 2x dx की वैल्यू dt आ गई। देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और नीचे वाले टर्म को तुमने t माना, तो dt अपॉन t क्या होता है, dt अपॉन t होता है log t। तो आपका आंसर आएगा फाइनल 1/2 log t प्लस c, और t का मान क्या था, t का मान था ये वाला। तो आज आपका आंसर आ गया 1/2 log t की वैल्यू क्या थी, e की पावर 2x माइनस 3 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा इतना करना क्या है हमने। चलिए आज के क्लास प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि
x tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स हमको गिवन हो। हमें क्या दे रखा है x tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, तो इसका इंटीग्रेशन करना है हमने। तो देखिए अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग ना इस पोर्शन को t मानते हैं। लेट माना tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर t, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर का हो गया आपका 2x इंटू डी एक्स बराबर dt। हमें क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए x dx चाहिए ना, यानी हमको ये dx चाहिए, x चाहिए, तो 2 से नीचे भगा दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स बराबर 1/2 dt। देखो पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये तो तुम्हारा 1/2 dt हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को तुमने t माना था तो 1/2 बाहर आ गया, ये हो गया t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c, यानी t स्क्वायर बाई 4 प्लस c। और t स्क्वायर क्या होगा, t स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो क्या आएगा, आंसर आ गया आपका tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। तो बच्चे लोग आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं, और क्वेश्चंस भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा इसके ही, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक ब्रॉड है, बड़ा टॉपिक है, तो इस क्लास को मैं यहाँ पे एंड नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसी के कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है ना। तो ठीक है, आज से हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी तो आप जानते हैं क्या करना है, आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना है, और ये शेयर करना है वीडियो यार, मेरे को लाइक्स कम मिल रहे हैं इसमें, मुझे शेयर करो वीडियो, जितना शेयर करोगे तुम्हारा बेनिफिट है उसमें, तुम्हारा बेनिफिट ये है, और हमारा बेनिफिट उसमें ये है कि मैक्सिमम बच्चे जिनको नीड है क्लासेस की उनको ही मिलेगा, है ना। तो आज के लिए इतना करते हैं, जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक।